हिंदुस्तान में लव जिहाद के मामले तो बहुत सुने होंगे आपने। लेकिन जो हिंदू बहन बेटी लव जाल में नहीं फंसती या जो नाबालिग होती है, उसके साथ जिहादी सीधा उनका अपहरण कर लेते हैं। पहले उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पैसों का लालच देते हैं, गरीब लड़कियों को टारगेट करते हैं। बेसिकली उस एरिया को टारगेट करते हैं जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर गरीब फैमिली रहती है, जहाँ पर गरीब हिंदू बहन बेटियाँ रहती है, उस इलाके को टारगेट करते हैं और वहाँ पर उनको पैसे का लालच देते हैं, उनको आईफोन का लालच देते हैं। और फिर जब उनके जाल जिहादी के जाल में जब बच्चियां फंस जाती है, फिर उनका अपहरण कर लेते हैं। देखिए, ऐसे ही मामला पिछले दिनों आपने सुना होगा कि निहाल बिहार से सामने आया था, जहां जिहादी सरफराज ने एक साथ 7 हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया था, जिसमें से पुलिस ने 3 को रिकवर कर लिया था, 4 लापता लापता थी, और जिसमें से 2 का लोकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल का दिखा रहा था। अभी देखिए, हमारे साथ 2 और लड़कियां हैं जिनको पुलिस ने रिकवर किया है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सरफराज से कैसे मिली, सरफराज इनके साथ क्या करता था और किस तरीके से इनको अगवा किया, किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार करता था। कैसे मिला था सरफराज आपको? मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो मेरे को घर पे मेरे को बुलाने आई थी। वो मेरे को कह रही क्या चल सरफराज के पास चलते हैं, 8,000 रुपये सैलरी है, 1 लाख का आईफोन देगा, लाल सब कुछ देगा, चल अपन चलते हैं। तो सर मेरी फ्रेंड ने मेरे को लालच उलझ दिया, तो सर मैं उसके साथ चली गई। चल के तो वो सरफराज ने मेरे को बोला कि हम दोनों, एक लड़की मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों को उसने बोला कि कल ना 1 बजे आना। तो हम सर आए, तो वो लड़की मेरे को मिली, तो मेरे घर आई मेरे को बुलाने, मेरी मम्मी ने उसको डांट दिया। फिर दोबारा आई सर 1:30 बजे, तो फिर हम दोनों काम पे गए, सब हमने झाड़ू पोछा करा। तो वो सरफराज ना सर उस लड़के सरफराज ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की, मेरी चेस्ट पे हाथ लगाया, बॉडी टच करी। उस लड़की के साथ भी यही करा। तो सब सर हम तो अपने घर चले गए। तो फिर सर 8 तारीख को जो हुआ वो। अच्छा, आप 2 दिन गायब थे, 2 दिन आप अपने फैमिली से दूर थे। इस बीच बीच कहाँ थे आप? सर एक सरफराज ने एक लड़की को भेजा था, वो लड़की हम मेरे को घुमाने लेके गई। सर मुझे नहीं पता था वो लड़की कहाँ लेगी कहाँ नहीं लेके गई। सर मेरे को दिल्ली का रास्ता नहीं पता। तो वो लड़की मेरे को बस में इतनी रात भर पूरी घुमाती रही, कहीं पार्क लेके गई, कहीं लेके गई, मेरे को घर जाने नहीं दे रही। सर मैं रोने लग गई थी। तो सर पार्क लेके गई, फिर सर दूसरे दिन हुआ तो सर मैं अपने घर आ गई थी। 7 बजने 15 मिनट कम थे, मैं अपने घर पहुंच गई थी ठीक ठाक। तो सर मेरे मम्मी पापा मेरे से पूछ रहे तू कहाँ थी। सर मैंने अपनी मम्मी पापा को यही बोला था। अच्छा, सरफराज डराता धमकाता भी था आप लोगों को? यस सर। सर क्या मैं बोलता था? सर मेरे को ये कहता था या तेरे को तू अपनी मम्मी को जाके बोलेगी तेरे घर में सबको मार वुर दूंगा, ऐसे वैसे कर दूंगा। सर धमकियाँ देता था। तो सर मैं उसके पास काम पे नहीं गई। 3 तारीख को उन्होंने मेरी बॉडी बॉडी को टच करा, सर मेरे चेस्ट को छुआ था। अच्छा, आप इनके कहने पे गए थे यस सर। और आप किनके कहने पे गए थे? मैं इनके कहने पे गई थी, तो मतलब हम काम करने लग गए थे। देखिए, यहाँ पर 4 बच्चियां बैठी है और चारों का यही कहना है कि एक दूसरे को इन्होंने रेफर किया है, एक दूसरे को रेकमेंड किया है, और कहीं ना कहीं सरफराज इन पर दबाव बनाता था कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओ। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। क्या था, बताओ। मतलब कह रहा था मतलब अपनी दोस्त को बुलाओ, मैं आपको फोन दूंगा, वो दूंगा, कपड़े दूंगा, आपको भी दूंगा, अपनी दोस्त तुम्हारी दोस्तों को भी दूंगा। आपने सरफराज के किस बात पर इनको बुलाया, अपनी दोस्त को बुलाया? मतलब फोन का कहता मैं फोन दिला दूंगा, आईफोन। हाँ। अच्छा, क्या करता था सरफराज? मतलब वो गंदी मतलब वो करता था, छेड़ता था, हाथ पे मतलब वो टांगों पे रखता था हाथ वाथ, और कभी कभी मतलब हाथ मोड़ देता था। हाँ, और दारू का ऑफर मारता था। दारू पिलाता था? नहीं, मतलब दारू का ऑफर मारता था, कहता था पी लो जल्दी जल्दी। अच्छा, तो ये बात आप लोगों ने अपने घर में क्यों नहीं बताई? क्योंकि घर तो डेली जाते थे आप लोग। हाँ, वो मतलब धमकी देता था तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, इसलिए। धमकी देता था? हाँ। अच्छा, सरफराज के ऑफिस पर और भी कोई आता था? मतलब एक लड़की आती थी सना नाम की, तो उसके बारे में हमें नहीं पता था। नहीं पता था। सरफराज के दोस्त? सरफराज के दोस्त भी बड़े गंदे थे, छेड़ लेते थे, गंदी नजर से देखते थे। गंदी नजर देखते थे। हाँ। ठीक है, देखिए, ये 2 वो बच्चियां हैं जो जिनको सरफराज ने अगवा कराया था। अब देखिए, 2 और बच्चियां हैं जो कि अगवा तो नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरफराज के ऑफिस में काम करती थी और बहुत पहले से काम करती थी, और यहीं से सरफराज का चेन शुरू हुआ था।
इससे पहले भी सरफराज ने ना जाने कितनी लड़कियों को, हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाया होगा। लेकिन निहाल विहार का चेन यहाँ से शुरू हुआ था कि पहले एक लड़की को टारगेट करता है, उसको जॉब पर रखता है, झाड़ू पोछा का काम देता है, उसको सैलरी देता है, उसको लालच देता है, फ़ोन का, पैसे का, कपड़ों का लालच देता है, और उसके बाद उसको कहता है कि अपनी दोस्तों को बुलाओ, उसके साथ जो हिंदू लड़कियां घूमती हैं उनको बुलाओ, और फिर देखिए किस तरीके से सरफराज एक लंबा चेन बना लेता है। हालांकि यहाँ पर सारी लड़कियां नहीं है। कब मिले थे आप सरफराज से? मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से उसने मेरे को मिलवाया था कि जॉब कर लो, वहाँ पे पैसे सही मिलेंगे। तो मैं करने लगी, मुझे पता नहीं था वो कैसा इंसान है, नेचर कैसा है वो नहीं। जब मैं गई तो कह रहा आप लग जाओ, आपको 10,000 दे दूंगा, 8,000 दे दूंगा, आप मेरे साथ होटल चल लेना। मतलब मैं मना कर देती थी, कह रहा कपड़े ले लो, ये ले लो, पैसे ले लो, तुम कुछ भी ले लो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसे बोलता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अपनी फ्रेंडों को एक बार बोला भी था कि ऐसे-ऐसे बोलता है। उन्होंने बोला कि तू काम छोड़ दे। मैंने घरवालों को भी बताया, उनने काम छुड़वा दिया मेरा, मैं काम छोड़ के चली गई। फिर जिस दिन मैंने काम छोड़ा, उसके अगले दिन मैं उधर से जा रही थी, तो उसने मेरे को बुलाया ऑफिस पे। मेरे को कहने लग गया तुम्हारी एक फ्रेंड है, वो होटल जा रही है मेरे साथ, तो तुम भी चल लो। मैं बोला नहीं, उसको ले जाओ, मेरे को मत बोलो, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में मत बोलो। और वो फ़ोन में ना गंदी-गंदी वीडियो दिखाता था, कहता था ये देख लो, 500 रुपए दे दूँगा। ये बोलता था, लेकिन मैं मना कर देती थी। लेकिन उसने एक बार मेरे को ये बोला कि 500 रुपए ले लो और मतलब ऊपर-ऊपर का पार्ट दिखा दो। मैंने मना कर दिया। अच्छा, आपको ये सारी बातें पता थी, उसके बाद भी आपने इस दोस्त को भेजा वहां पर, क्यों? मतलब ये कहती है कि ना सरफराज सही इंसान है, तेरे कहने पे कुछ नहीं होता, इस वजह से ही चली गई। तो मैंने मना भी किया, कितना मना किया, लेकिन जाती रहती है, मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा, हम्म। सरफराज के दोस्त आते थे? हाँ, उनके दोस्त भी इतनी गंदी गंदी तरह से बोलते थे कि लड़कों के साथ घूमती है, ये करती है, होटल जाती है, लड़कों के साथ फिजिकल कराती है। मैं मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से ऐसे ही बोलता था वो मेरे को। अच्छा, आपको कैसे मिला था सरफराज? वो मेरी दादी को जानता था। मेरी किसको जानता था? दादी को। दादी को कैसे जानता था? मतलब हम उसके वहीं रहते थे पहले, जब मैं छोटी थी, जब हम वहीं रहते थे उसके बगल में। तो जब से वो जानता है मेरी दादी को बोला कि अगर आपकी पोती को काम की ज़रूरत है तो मेरे वहाँ लगवा दो। मेरी दादी को भी पता नहीं था ये वो कैसा है, या मेरे को भी नहीं पता था वो कैसा है। मैंने 1 महीना उसके पास काम करा, 15-20 दिन वो ठीक चला मेरे साथ। लेकिन उसके बाद वो मेरे को मतलब छेड़खानी करने लग गया, बैड टच करने लग गया और गंदी नज़र से देखने लग गया। और जब मैं चलती थी सड़क पे, राह चलते, वो कभी हाथ पकड़ लेता, कभी ज़बरदस्ती मुझे बाइक पे बिठाता है। रेडिएशन होटल के लिए मुझे ऑफ़र भी कराया उसने कई बार, मैंने मना करा। लेकिन अगर जब मैं अपने विरोध मतलब लड़ना चाहती थी, तो उसने मुझे धमकी देता था कि मैं तुझे मारूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बस इतना मेरे साथ हुआ है। अच्छा, तो ये बात आपने अपने दादी को नहीं बताई थी? बताई थी, मेरी दादी ने बोला तू काम छोड़ दे, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी इसके ऑफ़िस में। दादी ने 15-20 दिन काम करा ऑफ़िस में, तो पुलिस वाले आए, दादी को भी गलत समझ लिया उन्होंने कि वो दादी मिली हुई है उनके साथ। लेकिन दादी ऐसी है नहीं, तो दादी को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है उनके पीछे से। दादी बस सुबह झाड़ू पोछा करके चली जाती थी। महीने के 1500 रुपए देता था दादी को वो। फिर दादी को भी पुलिस ले गई थी, मैं जब थाने गई थी दादी को लेने अपनी। देखिए, ये 4 बच्चियां हैं यहाँ पर, चारों हिंदू हैं, चारों नाबालिग हैं, और देखिए किस तरीके से एक जिहादी जो कि हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करता है, उनको लालच देता है, पैसों का लालच देता है, आईफ़ोन का लालच देता है, कपड़ों का देता है, अच्छा खाना का देता है, और किस तरीके से उनको अपने पास बुलाता है, उनके साथ दुष्कर्म करता है, दुर्व्यवहार करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, उनसे भी करवाता है। तो देखिए ज़रा सोचिए, जो सेकुलर हिंदू हैं, मैं ख़ास कर उनको कहना चाहूँगा, जो सेकुलरिज़्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए हिंदुस्तान का भविष्य कितने खतरे में है। हिंदुस्तान की जो बहन बेटियां हैं, अभी अगर ये सिचुएशन है तो सोचिए 2047 में कैसा सिचुएशन बनेगा, कि जिस प्रकार से अभी जिहादी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहा है, कभी लव जिहाद में फंसाता है, तो जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको सीधा अगवा कर लिया जाता है। जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दिया जा रहा है, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है उसको कपड़ा दिया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो जिहादी हैं उनका मकसद एकदम क्लियर है कि कैसे भी कर हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना है, कन्वर्जन कराना है, उनका पॉपुलेशन बढ़ाना है। लेकिन जो हिंदू हैं उनको जागने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना है
तो पहले अपने धर्म का पाठ, अपने सनातन का पाठ उनको पढ़ाना पड़ेगा, बहन बेटियों को शिक्षा देना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में वो ऐसे जिहादियों से बच सके और अपने धर्म को बचा सके। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।